ओम शांति। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस ऑफ हैप्पीनेस। अगर हम सब से पूछा जाए हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तो हर कोई व्यक्ति कहेगा मुझे खुशी चाहिए। तो आज अभी हम अपने हैप्पीनेस लेवल को चेक करते हैं। अभी हम मेडिटेट करेंगे और फील करेंगे कि क्या सचमुच हम अपनी लाइफ में खुश हैं। ओम शांति। एकदम रिलैक्स हो जाएं। देखें अपने आप को। जैसे ही हम सुबह उठे, पिछले दिन की कुछ बातें, कुछ लोगों के कड़वे वचन जो मुझे सुबह उठते ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं रात पर रेस्ट करके उठा तो हूं, पर वो रिलैक्स की फीलिंग नहीं, वो चेहरे पर खुशी नहीं। और फिर देखें जैसे हम तैयार हो रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर से डील कर रहे हैं, कुछ न कुछ जल्दबाजी की वजह से बार बार इरिटेट हो रहे हैं। खाना खा रहे हैं, पर वो भी जल्दी में उस भोजन का सुख भी नहीं ले रहे। और घर वालों से कोई बात ऊपर नीचे हुई तो चेहरे का जैसे रंग ही उतर गया, एकदम उदास हो गए। आगे देखें, वर्क स्टेशन पर किसी एम्प्लॉय ने कुछ बात की या एम्प्लॉयर ने थोड़ा डांट दिया, या फिर आपके अंडर जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। देखें अपने चेहरे को। मेरी खुशी दूसरों पर इतनी डिपेंडेंट है कि उनकी एक एक एक्टिविटी मेरी खुशी का ग्राफ कम कर रही है। और शाम को जब थक कर घर आए, देखें छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। अपनी इस पूरी दिनचर्या में देखें मेरा खुशी का ग्राफ कहाँ है। जो लाइफ में खुशी हम चाहते थे वो कहाँ खो गई। और अब देखें जब हमारी कोई फोटो खींच रहा है तो हम अपने चेहरे पर कैसे स्माइल लेकर आते हैं।
कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे एक एक एक्सप्रेशन परफेक्ट बनाते हैं। और पूरा दिन भगवान हमें देख रहा है, वो हमारी फोटो खींच रहा है। तो हमारा चेहरा कैसा दिखाई देगा? देखें फिर से इसी एक्टिविटी को जो आज पूरा दिन की, वही सिचुएशन जब लोगों ने कुछ गलत कहा, उन सारी सिचुएशंस में देखें क्या गुस्सा करने से कुछ हुआ, क्या लोग संतुष्ट हुए, क्या उनमें कोई इंप्रूवमेंट आई। एक एक सीन अपने सामने देखते जाएं। इफ नो, अपने आप से प्रॉमिस करें, कुछ भी हो जाए मेरी खुशी ना जाए। हम जो भी एक्टिविटी पूरे दिन में कर रहे हैं, हमारा चेहरा सदा खिले हुए गुलाब जैसा हो। जैसे गुलाब के फूल से फ्रेग्रेंस फैलती है, ऐसे हमारे चेहरे की रौनक और खुशी से हर एक को खुशी मिले। ओम शांति। हमने अपने हैप्पीनेस के लेवल को चेक किया। आज हमारा टॉपिक है, हमारी लाइफ से खुशी गायब क्यों है, वो कहाँ गई। हम सब के चेहरे आजकल कैसे हो गए हैं, चेहरे पर वो खुशी ढूंढने पर भी नहीं मिल रही, जबकि हम सब की लाइफ में बचपन के वो दिनों में कैसे नेचुरल हैप्पीनेस थी, कैसे हम सदा मुस्कुराते थे। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? सबसे पहले हमने हैप्पीनेस की इम्पोर्टेंस को इग्नोर किया। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते गए तो हमें क्या लगा कि खुशी तो है ही है, हमें लाइफ में और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि खुशी तो कहीं जाएगी नहीं। पर क्या हुआ, जैसे जैसे हम धन कमाते गए और हमने अपनी हेल्थ के साथ कुछ एडजस्टमेंट की, जैसे हमने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया। जैसे पहले लोग टाइम पर भोजन करते थे और टाइम पर सो जाते थे, तो अब कौन सा कंसेप्ट शुरू हुआ? लेट नाइट लाइफ। तो हम पहले देखें, जब भी हम ऐसी बात करते थे तो हम क्या बोलते थे? रात को कौन जागता है? अब हम अपने आप से पूछें कि हमारी लाइफ भी कैसी है। रात को कितने बजे भोजन कर रहे हैं और पूरी रात जाग रहे हैं, जिससे हमारे पूरे बॉडी का इम्यून सिस्टम हिल गया। बिकॉज साइंस कहती है कि रात को 10 से सुबह 4 बजे तक हमारी बॉडी नेचुरल स्टीरॉयड बना रही है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जितना लेट हम सोते जाएंगे, हमारा ऑब्वियसली इम्यूनिटी लेवल कम होगा, बिकॉज वो नेचुरल स्टीरॉयड कम बनेगा। तो अब आप देखो, जब सोने का टाइम इतना लेट है तो सुबह उठने का टाइम भी कैसा होगा। और अगर आप ध्यान से देखो, रात को आप 2 बजे सो रहे हो, सुबह 10 बजे भी उठ रहे हो, चाहे 8 घंटे की नींद पूरी की, पर फिर भी आपको यहाँ फील होगा जैसे फ्रेशनेस नहीं है, थोड़ा हेडेक है। जबकि 8 घंटे की नींद पूरी हो रही है, बिकॉज मैंने नेचुरल सिस्टम को चेंज किया। तो इससे क्या हुआ? मेरी हेल्थ पे इफेक्ट आया। और फिर धन कमाने की होड़ में
हम इतना आगे बढ़ गए कि एक दूसरे से कंपटीशन एंड कंपैरिजन में फंस गए। आज इस बात की खुशी नहीं है मेरे पास क्या है, आज ये देखना होता है कि अगर दूसरे के पास मेरे फ़ोन से नीचे वाला मॉडल है तो ओके है, मेरी गाड़ी से नीचे वाली गाड़ी है तो मैं खुश हूं, अगर उसके पास मेरे से ऊपर आ गया तो उदास। जैसे एक बच्चे ने 99% मार्क्स लिए, उसके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, पर पता लगा उसकी क्लास में एक ने 99.2% मार्क्स लिए, तो खुशी कहाँ है? खुशी किस चीज पे डिपेंडेंट हो गई? दूसरा मेरे से अंडर परफॉर्म कर रहा है तो मैं खुश हूं। और इसी कंपटीशन एंड कंपैरिजन में हम इतना उलझ गए कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस की ओर जाते गए। बॉडी कॉन्शियसनेस मीन्स मैं और मेरा, सारा दिन यही गाना गाते जा रहे हैं कि बस मैं बड़ा हूं, मैंने ये किया, मेरा नाम मान शान हो। इसमें इतना उलझ गए कि हमने अपने खुशी का ग्राफ नहीं देखा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी के पास पुरानी गाड़ी, जैसे हम देखते थे पहले इंजन कैपेसिटी बहुत कम थी, और आज के टाइम की बड़ी गाड़ियां मर्सिडीज, ऑडी या कोई भी ऐसी हो सकती है। अब एक फैमिली पुरानी मारुति आल्टो में जा रही है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? बहुत आराम से खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और जो मर्सिडीज या ऑडी वाला है उसने बहुत इजीली मारुति कार को क्रॉस कर दिया, क्योंकि उसके इंजन की कैपेसिटी का फर्क है। अब जो गाड़ी चला रहा है उसको क्या लगा कि ये मेरे से आगे गया, अब मुझे भी इसे क्रॉस करना है। तो अब क्या था, पहले वो जो फैमिली से बातें कर रहा था, आपस में एंजॉय कर रहे थे, आपस में कुछ चीज़ें शेयर कर रहे थे, अब उसका पूरा ध्यान कहाँ है कि मुझे उससे आगे जाना है। और शायद आगे ट्रैफिक लाइट्स आ सकती हैं और वहाँ पर वो रूल्स को भी तोड़ेंगे, क्योंकि उसे दूसरे से आगे जाना है। वो शायद आगे चला जाए, पर उस पूरी जर्नी में उसकी जो खुशी थी वो खो गई। और वो इसमें इतना उलझ गए कि दूसरों की परसेप्शन के गुलाम हो गए कि दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं। अगर वो कहते नहीं आप अच्छा कर रहे हो, आप बेस्ट हो, आप ऐसे हो, हम उसके गुलाम हो गए। जब तक दूसरे पॉजिटिव फीडबैक नहीं देते हमारे चेहरे पर खुशी नहीं आती। मैंने बेस्ट ड्रेस खरीदी, सब कुछ बेस्ट किया, पर जब तक दूसरा आके ये नहीं बोलता कि आपकी ड्रेस, आपकी जो ब्यूटी है, आपकी लुक्स हैं वो सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, तब तक चेहरे पर खुशी नहीं आ रही। और इसमें सेकंड रीज़न है हमारा भोजन, क्योंकि हमने बचपन से सुना जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। तो हमारा जो फूड है उसमें कौन सी एनर्जी हम डाल रहे हैं, भोजन करते हुए क्या क्या थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और इससे भी ऊपर जो भोजन बनाने वाले हैं उनकी मनोस्थिति भी कैसी है, उसका इफेक्ट भी हमारे खुशी पर आ रहा है। और दूसरा भोजन जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, वो हम बनते जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता था जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, बिकॉज यहाँ जो थॉट क्रिएट हुआ वो इमोशंस क्रिएट होके मेरे बॉडी के अंदर वैसे हार्मोन्स, मेरी बॉडी की सिक्रीशन, मेरे बॉडी का थॉट प्रोसेस वैसा होता जाएगा। और इस पे भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। इवन प्लांट्स पर भी ये रिसर्च हुई है कि जब उन्हें हम पानी दे रहे हैं, अगर वहाँ बहुत प्योर वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, तो वहाँ की नेचर की ग्रोथ अलग होगी। जहाँ पर हम नेगेटिव इमोशंस डाल रहे हैं तो वहाँ के प्लांट्स की ग्रोथ का लेवल अलग होगा, वो पौधे बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर भी जैसी थॉट्स हम डालते जाएंगे वैसा ये शरीर बिहेव करेगा। और डॉक्टर मज़ारू इमोटो की ये रिसर्च में क्लियर है कि जैसी थॉट्स क्रिएट की वैसे वाटर क्रिस्टल्स बने और हमारी बॉडी में 70% पानी। तो हम सब अपने इम्यूनिटी लेवल को देखें कि जैसे थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं वैसी हमारी इम्यूनिटी
बनती जाएगी। इसीलिए हमारी लाइफ में जो खुशी नेचुरल थी आज वो खो गई है। कि हमें खुशी चाहिए क्यों है? तो इसमें सबसे पहली चीज ओरिजिनल नेचर। पानी को कितना भी गर्म कर लो, अल्टीमेटली वो ठंडा होगा ही। आप इवन जलती हुई बिल्डिंग पर गर्म उबलता पानी भी डाल दो तो वो उस आग को बुझा देगा। हम सब की ओरिजिनल नेचर क्या है? शांति, प्रेम और सुख। कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप उसे बोलो कि आपको इतने पैसे मिलेंगे और 1 घंटे तक आपको गुस्सा करना है, वो 5-10 मिनट के बाद कहेगा नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे शांति चाहिए, बिकॉज वो मेरा ओरिजिनल नेचर है। ऐसे ही खुशी हमारी ओरिजिनल है। इसीलिए आप देखो छोटे बच्चे कैसे बिना बात के खुश रह रहे हैं। जैसे आपने एक कहानी भी सुनी होगी, एक रानी का गले का हार खो गया। पूरे नगर में ठिंडोरा पिट गया कि रानी के गले का हार खो गया, पर बाद में पता लगा कि वो रानी के गले में ही था। वैसे ही इस खुशी को जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हम सोचते हैं कि बाहर से शायद ये खुशी मिल जाए, पर नहीं, ये तो मेरा ओरिजिनल नेचर है। और नेक्स्ट, जब हम खुश नहीं होते, जब हम परेशान होते हैं, तो हम लाइफ में अप्रोप्रिएट डिसीजंस नहीं ले पाते। इसीलिए कहा जाता है जब भी आप उदास हो तो कोई डिसीजन नहीं लो, और जब भी आप गुस्से में हो तो कोई शब्द नहीं बोलो, क्योंकि हमारे ब्रेन के राइट एंड लेफ्ट पार्ट, राइट फॉर इमोशनल एंड लेफ्ट फॉर लॉजिकल, इनका बैलेंस खराब हो जाता है और इसी वजह से हम इमोशनल हो जाते हैं। और जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारे डिसीजंस भी वैसे होंगे, और जब हम शांत होते हैं तो हमारे डिसीजंस बेटर होते हैं। थर्ड पॉइंट, जब हम खुश होते हैं तो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स। इसीलिए कहा गया खुशी जैसी खुराक नहीं, खुराक मीन्स डोज। तो ये 4 हार्मोन्स हैं, D फॉर डोपामिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन एंड E फॉर एंडोर्फिन। जब हम खुश होते हैं तो ये नेचुरल सीक्रेट होते हैं और हम अपनी डेली रूटीन में बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। साइंस ऑफ हैप्पी हार्मोन्स के बारे में जानेंगे। तो ये 4 हार्मोन्स जब सीक्रेट होते हैं तो कैसे काम करते हैं? सबसे पहले है डोपामिन। आप सब ने सुना होगा कि जो सोशल मीडिया एडिक्ट हैं वो बार बार फोन को स्क्रॉल करते हैं क्योंकि उन्हें उससे खुशी मिल रही है और उससे डोपामिन सीक्रेट होता है। ये एक रैट्स पर रिसर्च हुआ। तो एक ग्रुप में उनको थोड़ा चीज दिया गया और नेक्स्ट ग्रुप में थोड़ा उससे ज्यादा दिया गया, थोड़ा सा एक कंपैरिजन देखने के लिए। तो जितना चीज ज्यादा मिलता गया उनका डोपामिन ज्यादा सीक्रेट होता गया, जिससे ये पता लगता है कि जो डोपामिन है ये टेम्परेरी हैप्पीनेस का हार्मोन है। मीन्स मुझे इंस्टेंट खुशी चाहिए, पर ये खुशी कुछ टाइम के लिए है, मुझे फिर से इसकी डोज बढ़ानी पड़ रही है। जैसे एक व्यक्ति X अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा रहा है, जब तक वो अगले साल उस X प्लस पे नहीं आएगा उसके अंदर डोपामिन सीक्रेट नहीं होगा। जैसे कोविड टाइम कुछ लोगों ने कहा कि हम लॉस में हैं, एक्चुअली वो लॉस नहीं था, वो था कि उनका प्रॉफिट का परसेंटेज पहले से कम हो गया तो उन्हें लगा वो लॉस में है, बट एक्चुअली क्योंकि डोपामिन कह रहा है मुझे और चाहिए। नेक्स्ट हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ ये हार्मोन सीक्रेट होता है जिसकी वजह से एक बहुत ब्यूटीफुल बॉन्डिंग क्रिएट होती है। और जब ये हार्मोन अबंडेंस में होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे सोशल रिलेशंस भी बेटर होते हैं। थर्ड है सेरोटोनिन। इसमें एक ट्विन सिस्टर पर रिसर्च किया गया। पहली सिस्टर को बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में रखा गया जहाँ सनलाइट है, जहाँ अच्छे पॉजिटिव सॉन्ग्स हैं, एयर वेंटिलेशन है और उसे अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए दी गई, उससे पॉजिटिव बातें की गई तो उसका सेरोटोनिन लेवल बढ़ गया। और सेकंड सिस्टर को एक बंद कमरे में
और जहाँ पर लाइट नहीं है, जहाँ पे थोड़ा नेगेटिव माहौल है, नेगेटिव बुक्स दी गई और नेगेटिव बातें की गई, तो उसका सेरोटोनिन लेवल डाउन हो गया। इसीलिए हमने बचपन से सुना था, जब भी हम सुबह उठें तो 10 मिनट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, उस टाइम परमात्मा को याद करें, कोई शब्द जाप करें, ताकि हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाएगा, जिससे खुशी का लेवल बढ़ जाएगा। और डोपामिन और सेरोटोनिन में अगर हम डिफरेंस देखें तो डोपामिन टेम्परेरी हैप्पीनेस एंड सेरोटोनिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। एंड फोर्थ इज एंडोर्फिन। जैसे हम लोग देखते हैं जब घरों में शादी होती है तो कितना काम बढ़ जाता है, पर फिर भी सबके चेहरे खुश होते हैं, उन्हें थकावट फील नहीं होती, क्योंकि ये हार्मोन है जो वॉकिंग, मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज से सीक्रेट होता है। और ये हमारी जो बॉडी में कुछ पेन है उसे रिलीव करने में हेल्प करता है। जैसे हम पुराने टाइम में देखते थे, कुछ पेन होती थी तो लोग मेडिसिन बहुत कम यूज़ करते थे, बट उनकी खुशी से, नेचुरल लाइफस्टाइल से ही वो ठीक हो जाती थी। और आजकल हल्की सी पेन होती है तो हमें मेडिसिन लेनी पड़ रही है, क्योंकि खुशी नहीं है। इसको हम 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। साइंटिस्ट नॉर्मन कजन्स की 1964 जब ये रशिया में गए तो वहाँ बहुत स्ट्रेसफुल ट्रिप था, जिनकी वजह से इन्हें एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आप कुछ टाइम के ही मेहमान हो, कुछ टाइम में आप जाने वाले हो। तो इन्होंने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि आप मेरे पास आओ, मेरे पास कुछ ही टाइम है। तो फ्रेंड्स के साथ इन्होंने बचपन की बातें, बहुत सी हंसी मजाक की बातें स्टार्ट की। तो जब ऐसी बातें करते गए तो इनको जो पेन किलर्स दिए जा रहे थे उनकी डोज कम होती गई और धीरे धीरे ये बिल्कुल ठीक हो गए। और उसके बाद ये लोगों को जाके मोटिवेट करते थे, लोगों के लिए सेशंस ले रहे थे कि कैसे खुशी से हम अपनी इलनेस को रिवर्स कर सकते हैं। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है द मैन हु फॉरगॉट टू डाई। इन्हें 1976 में टाइप 4 लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो यूएसए में उस टाइम फ्यूनरल कॉस्ट बहुत थी, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप अपने नेटिव कंट्री चले जाए। और वहाँ से अपने नेटिव कंट्री गए, वहाँ नेचुरल लाइफ जीनी स्टार्ट की। सुबह जैसे खेती करने जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब एक नेचुरल लाइफ जैसे हम बचपन में स्पेंड करते थे, तो ऐसी लाइफ स्पेंड करने लगे। और 8 साल बाद इन्हें याद आया कि इन्हें तो लंग कैंसर था। ये वापस यूएसए गए, जब चेक किया तो इनका लंग कैंसर जा चुका था और ये 102 साल तक सरवाइव किया। तो ये है हैप्पी हार्मोन्स का हमारी बॉडी पे इफेक्ट। और अगर हम ब्रीफली देखें तो डोपामिन जो हमें हेल्प करता है हाई ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। इसीलिए जब सुबह उठो तो आज के लिए एक पॉजिटिविटी क्रिएट करो कि आज मुझे पूरा दिन खुश रहना है, आज मुझे सबको सब कुछ देते जाना है, आज सदा मुस्कुराते रहना है, आज मेरा हाथ हमेशा हर एक की हेल्प के लिए उठे, तो आपका डोपामिन लेवल बढ़ जाएगा। ऑक्सीटोसिन, आज मुझे सबसे बहुत प्यार से बात करनी, हर एक रिलेशन में जो भी मेरे कांटेक्ट में आए उन्हें सदा प्यार दें, इससे मेरी सोशल बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगी। सेरोटोनिन, आज चेक करें कि जब भी सुबह उठे मोबाइल फ़ोन की बजाय मुझे 10 मिनट उस परमात्मा को याद करना। आज पूरा दिन मुझे कोई भी नेगेटिव कंटेंट ना देखना, ना पढ़ना, ना सुनना। ऑटोमेटिकली मेरा सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाएगा। एंड लास्ट एंडोर्फिन, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, मेडिटेशन करें, जिससे मेरी बॉडी की पेन नेचुरल रिलीफ हो जाएगी। तो बस ये कुछ एक्टिविटीज करने से ही मेरा खुशी का ग्राफ बढ़ सकता है। ये है इसके पीछे की साइंस। अगर हमारी लाइफ में खुशी नहीं है, कहीं ना कहीं हम परेशान हो रहे हैं, तो हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट आएगा। सबसे पहले हमारी मेंटल हेल्थ, जैसे आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, रात को नींद अप्रोप्रिएट नहीं, फिर सुबह भी चिड़चिड़ापन है, या कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में हम लड़ाई झगड़े करते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। जब हम मेंटली इल हों, थोड़ा डिस्टर्ब हों, तो छोटी सी बात होगी पर वो
हम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगी। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में नेट नहीं चल रहा, है तो छोटी सी बात, क्या फ़र्क पड़ता है, पर मेंटल स्टेट कैसी हो गई। हम कहीं जा रहे हैं, गाड़ी का एसी अचानक खराब हो गया। अब हम उस सिचुएशन को चेंज तो नहीं कर सकते, बट अपनी मेंटल स्टेट को तो चेंज कर सकते हैं। पर क्योंकि हमारी लाइफ में खुशी नहीं, तो छोटी सी बात मेरे अंदर की नेगेटिविटी को इतना एक्सेजरेट कर देती है। हम बोलते हैं मेरे साथ ही ऐसा होना था, ये एसी को भी अभी खराब होना था, ये गाड़ी भी अभी खराब होनी थी, मेरी तो कोई चीज़ काम की नहीं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये हमारी मेंटल हेल्थ को दर्शा रहा है। और हमारी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट देखो, आजकल यूथ को हार्ट अटैक आ रहा है 18 to 45 इयर्स की एज में। आज के टाइम देखो कितना जल्दी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। ये दुनिया किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। जो चीज़ें पहले 60, 70, 80 साल में होती थी, आजकल यूथ को नहीं पता क्या हो रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न है स्ट्रेस एंड लैक ऑफ एडिक्वेट स्लीप। अब स्ट्रेस किस बात का पता नहीं, अपने आप को ओवर परफॉर्म करवाना, दूसरों के आगे अपने आप को दिखाना कि मैं सबसे बड़ा हूं, इसी एक टेंशन में हमने, इसी के स्ट्रेस में हमने अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी खराब कर दी। जो एक रिसर्च में देखा गया, जो टेलोमियर की लेंथ है वो आज के टाइम के जो युवा हैं वो दैट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द 60 to 95 ईयर्स ऑफ ओल्ड एज पीपल। मीन्स जो इम्यूनिटी लेवल आज के यूथ की है वो पुराने टाइम के बुजुर्गों के बराबर है। और इसका इफेक्ट क्या आ रहा है आप सबको पता है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप देखें, डॉक्टर गौरव गांधी, वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन इंडिया, 16,000 सर्जरीज की डेली कार्डियो कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बट स्टिल डाइड ऑफ हार्ट अटैक। और स्ट्रेस से हमारी रेजिस्टेंस पावर, हमारा इम्यूनिटी लेवल डाउन होता जा रहा है। इसीलिए आजकल हम देखते हैं बहुत जल्दी लोग बीमार हो रहे हैं। छोटी छोटी इन्फेक्शन को भी ठीक होने में कितना टाइम लग रहा है। इसीलिए कहा जाता था जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ये एक ऑस्ट्रेलियन कपल पर रिसर्च हुआ ड्यूरिंग देयर मैरिज एंड आफ्टर 25 इयर्स ऑफ मैरिज उनका फेस ऑलमोस्ट रिजेंबल कर रहा है। इसीलिए कहा जाता था हस्बैंड वाइफ ओल्ड एज में भाई बहन लगते हैं। मीन्स जो यहाँ थॉट क्रिएट की उसका पूरा बॉडी पे इफेक्ट आया। जो थॉट क्रिएट की वो मेरे बॉडी के एक एक सेल को डेवलप कर रही है, मेरे बॉडी की स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। तो हम सबको देखना है कैसी थॉट्स क्रिएट करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस खुशी के जाने से हमने अपनी फिजिकल हेल्थ भी तो खराब कर दी। खुशी की हमें तलाश है, उसे हम अपनी लाइफ में कैसे रिवाइव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। माइंड की फिर से रीप्रोग्रामिंग करनी है और उसे समझना है। पहले मन का काम है सोचना। जो भी मैंने थॉट्स क्रिएट किए, मेरे इंटेलेक्ट ने कहा ये राइट है या रॉन्ग है, और उसी के बेस पर मेरा नेचर या संस्कार बनता है। जैसे मन ने कहा आज कुछ ड्रिंक या स्मोक करते हैं, बुद्धि ने उसे रोका, तो वो हमारा संस्कार नहीं बनेगा, क्योंकि बुद्धि के अंदर है ये गलत चीज है। पर हमने एक बार वो टेस्ट किया, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, हम कहेंगे ठीक है लास्ट टाइम भी किया कुछ नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद हमें लगेगा ये तो नेचुरल है, वो मेरा नेचुरल संस्कार बन जाएगा। या जिसे हम कहें जो एक्टिविटी हम बार बार करते हैं वो हमारा संस्कार बन गया। जैसे गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, आजकल क्या है बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कोई आर्टिफिशियल चीज कर रहे हैं। पर जब हमारी लाइफ में अब हमें फील हो रहा है कि खुशी की जरूरत है, तो हमें रिवर्स पे काम करना है।
कैसे? मन का काम सोचना तो मुझे पॉजिटिव थॉट देना है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। जैसे ही हमने नेगेटिव सोचा तो बुद्धि कहेगी नो, अब हमारा लक्ष्य है अपने संस्कार को बदलना है, तो वैसे ही वो मन को स्टॉप करेगी, नहीं, लेट्स क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट। तो जैसे हमने वो पॉजिटिव थॉट क्रिएट की, बुद्धि ओके करती जाएगी और धीरे धीरे हमें लगेगा कि वो हमारा संस्कार चेंज होता जा रहा है, पर उसके लिए हमें फर्म डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा। कुछ टाइम मुश्किल भी लगेगा, पर जैसे हमने टेम्पररी संस्कारों को अपनी लाइफ में इम्बाइब किया, वैसे ही ओरिजिनल संस्कारों को भी तो इम्बाइब करना है, क्योंकि हम सब तो खुशी ही चाहते हैं। और इसीलिए कहा भी जाता है, हर्षित मुक्ता ही चेहरे का सच्चा सौंदर्य है। कोई व्यक्ति कैसा भी हो, वो मुस्कुराता हुआ हमेशा सुंदर दिखाई देगा। सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट करना होगा। हर नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी क्रिएट करनी होगी, क्योंकि लाइफ उन लोगों के लिए कॉमेडी है जो सोचते हैं, और कुछ लोग जो बहुत फील करते हैं उनके लिए वो ट्रेजेडी है। जैसे कोई चाय का कप गिर जाए तो कोई कहेगा ठीक है, क्योंकि वो ना दोबारा चाय आ सकती है, ना वो कप दोबारा जुड़ सकता है, तो वो इस चीज को लेट गो कर रहा है। और दूसरा कह रहा है ऐसा क्यों हुआ, तुमने जानबूझकर किया। वैसे ही आप कहीं जा रहे हो, अचानक से किसी गाड़ी ने हिट किया, कोई भी डेलिबरेटली ये काम नहीं करेगा, हमें ये समझना है। जब कोई डेलिबरेट नहीं कर रहा तो उस सिचुएशन में लड़ाई झगड़ा करके भी क्या होगा। हाँ, हम नेक्स्ट टाइम केयरफुल हो सकते हैं, हम देखें कहाँ पे गलती थी, पर हम दूसरों को ब्लेम करें, वहां लड़ाई झगड़ा करें, तो ये समझना है उससे कौन सा गाड़ी ठीक हो जाएगी, उसको तो गैराज में लेके जाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ लोग नेगेटिव कुछ बोलते हैं तो वो उनका माइंडसेट है। तो हमें ये समझना है, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। थर्ड, लेटर टू गॉड एक्टिविटी। ये बहुत सिंपल है कि रात को सोने से पहले पूरे दिन की जो भी नेगेटिव बातें, जिसने मुझे डिस्टर्ब किया, उसको परमात्मा को लिख दो। जैसे छोटा बच्चा अपनी मदर को सुनाता, ऐसे सब टॉक्सिन्स निकालते जाओ और रिलैक्स होकर रात को सो जाओ। जिससे क्या होगा, मेरा जो रात को सोने का समय है वो रिलैक्स है, अंदर का सारा कूड़ा करकट निकल चुका है। एंड फोर्थ, मेडिटेशन। जब हम उस परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि वो प्रेम का, शांति का, आनंद का सागर है, उसके पास हर चीज भरपूर है। जब हम उसे अपनी लाइफ में लेते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में खुशी का ग्राफ बढ़ेगा। सिर्फ समझना क्या है, हम सब चमकते सितारे हैं, और वो परमात्मा प्यार का, सुखों का सागर। और साइंस कहती है एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। जब हम उससे कनेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें उसकी वाइब्रेशंस फील होंगी। और देखा गया कि जो ब्रेन की वेव्स हैं, आफ्टर 15 मिनट्स ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो रही हैं, और 25 मिनट्स बाद कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, और हमारा ब्रेन एकदम स्टेबल स्टेट में आ गया, हमारा राइट और लेफ्ट ब्रेन में बैलेंस हो गया। और उससे क्या होगा, हमारी लाइफ के डिसीजंस बेटर होंगे, हम सबसे बहुत प्यार से बात करेंगे, और हर चीज हमें पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ओम शांति। देखें अपने आप को, मैं चमकता सितारा, एक बहुत सुंदर सितारा मस्तक के मध्य, जैसे एक हीरा चमकता है, ऐसे मैं सुंदर सितारा हूं। जहां बहनें बिंदी लगा रही हैं और भाई लोग तिलक लगाते हैं, वहां मैं चमकता सितारा, अ पॉइंट ऑफ लाइट। हम सबके पिता वो परम सितारे,
जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, ऐसे परमात्मा से शांति की किरणें मुझ में समाती जा रही हैं। मुझ आत्मा को असीम शांति का अनुभव हो रहा है। जैसे जैसे परमात्मा से ये शांति की किरणें मुझ में समाती जा रही हैं, मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है, लाइट हो रही है। और अब अपने सामने अपनी डेली रूटीन के सीन्स को लाएं। चेहरे पर खुशी है, चाहे मैं ओवरबर्डन्ड हूं, थोड़ा काम ज्यादा है, पर मेरे चेहरे की स्माइल नहीं जा रही। मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, इट विल बी डन, पर अंदर की स्थिति में कोई फर्क नहीं। मेरी खुशी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहा है, जिस पर मैंने रिएक्ट किया था, क्योंकि अब मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज्ड है, उन्हें देखें और फील करें वो बेचारा खुद ही चल रहा है, खुद ही परेशान है। परमात्मा से शांति की किरणों का सहयोग होने दें। उन पर गुस्सा करना, डिस्टर्ब होना, ये मेरा पुराना संस्कार, मेरा अभी का संस्कार मुस्कुराकर चीजों को लेट गो करना, खुशी में रहना। देखें अपनी पूरी दिनचर्या में कोई भी बात मुझे इफेक्ट नहीं कर पाई। हर बात में मेरी स्थिति टॉप की है। क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूं। जैसे मेरे पिता वैसे हम बच्चे सदा एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी। ओम शांति।